हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस की कंप्लीट वीडियो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेक कीवर्ड का हम किस तरह से इनर लूप में हम उसको ब्रेक करते हैं, किसी भी लूप के एग्जीक्यूशन को हम ब्रेक करते हैं या गो टू स्टेटमेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो उसका हम जो कंटिन्यू पार्ट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक का ये अपोजिट होता है कंटिन्यू। मीन्स ब्रेक किसी भी लूप को ब्रेक कर देता है, मतलब एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है। बट कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हम यूज करेंगे उसे एक जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको ये कंटिन्यू करता है, मीन्स एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस में हम फॉर लूप को पर्टिकुलर कंडीशन में हम चेक करेंगे और उसको यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसको वो कंटिन्यू रखेगा। तो इसको हम प्रोग्राम से समझते हैं। जैसे ब्रेक हमने किसी भी लूप को, हमने इनर लूप को ब्रेक किया था या सिंगल लूप को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू भी हम सिंगल लूप में कंटिन्यू यूज करेंगे और नेस्टेड जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें भी हम कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है, एक कीवर्ड होता है। जैसे ब्रेक एक कीवर्ड होता है तो यहाँ पर भी कंटिन्यू एक कीवर्ड होता है। तो इसको हम प्रोग्राम से देखेंगे किस तरह से कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर लूप में आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। देन यहाँ पे हमने कंडीशन दी है इफ आई इक्वल टू 5। देन तो ये कंटिन्यू लूप चलेगा, है ना। ये लूप चलेगा 4 टाइम तक चलेगा। और जैसे इफ की कंडीशन यहाँ पे 5 होती है, मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होती है, तो 5 इक्वल टू 5 तो क्या होगा, ये कंटिन्यू यहाँ पे, ये मीन्स इफ की कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू मीन्स ये एग्जीक्यूट होगा कंटिन्यू। क्लियर। तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो मीन्स 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ यहाँ पे ट्रू हो गया है तो एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इतना पार्ट क्लियर। देन ये कंटिन्यू करेगा तो फिर से 5 प्रिंट नहीं नहीं होगा। देन फिर से लूप यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे 6 से फिर प्रिंट करेगा। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 तक प्रिंट होगी और 5 फिर ये होगा। देन 6 से फिर कंटिन्यू प्रिंट होगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रोग्राम है, इसको मैं रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं आउटपुट कि ये देखो वन आउटपुट जो फॉर लूप है वन, एक बार यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये 1 प्रिंट हो गया सी आउट के थ्रू। देन ये फिर सेकंड इंक्रीमेंट हुआ तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3, फिर 4, है ना। जैसी आई की वैल्यू 5 होती है तो ये देखेंगे आपके 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है, तो इफ का यहाँ पे जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए जो 5 है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हुआ है तो इसने कहा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू ने कंटिन्यू जो हमारा कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस में, उसने उसको कंटिन्यू किया, मीन्स फॉर लूप को कंटिन्यू करना है। क्लियर। तो ये फिर से कंटिन्यू क्या करेगा, फिर से लूप को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए यहाँ 5 प्रिंट नहीं हुआ, फिर यहाँ 6 से फिर आई की वैल्यू फिर 6 यहाँ पे फिर 7 8 ये 10 तक चलेगा, क्योंकि इसको 10 तक चल रहा था। बट यहाँ पे इफ कंडीशन के थ्रू हमने उसको 5 को इक्वल कर दिया है, तो इफ का यहाँ पे पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए यहाँ पे 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर। इसके बाद हम आगे देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ इनर लूप। तो यहाँ पे हम नेस्टेड जो लूप यूज करेंगे उसके अंदर हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। जिस तरह से हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया था इनर लूप में, उसी तरह से हम कंटिन्यू का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आउटर लूप है फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। देन इनर लूप में आई इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इनर इनर लूप में जाएगा, और इनर की लूप की भी कंडीशन क्या है, फॉर लूप की ट्रू है। देन इसके अंदर आएगा तो इफ की कंडीशन चेक करेगा कि आई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितनी है, 2 चाहिए बट अभी 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड यहाँ पे लॉजिकल एंड है, मीन्स दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, जे की 1। फिर इसका इनर लूप यहाँ फिर से चलेगा कंटिन्यू, ये इनर लूप कंप्लीट चलेगा। तो आई की वैल्यू फिर 1 प्रिंट होगी और जे की 2 हो जाएगी। फिर इनर लूप फिर से चलेगा तो ये 1 1 1 आई की वैल्यू 3 टाइम प्रिंट होगी और जे की 1 2 3। ओके। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आउटर लूप यहाँ पे चेक होगा, आउटर लूप कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की फिर से शुरुआत होगी 1 से।
तो फिर यहाँ पे देखेंगे आई की वैल्यू 2 हो गई थी, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, बट जे की अभी क्या है 1 कंडीशन है, क्योंकि वन फ्रेश चला जे, तो यहाँ पे 1 है। तो एक बार फिर से प्रिंट होगा I 2 एंड J 1। देन फिर नेक्स्ट इनर लूप यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा जे की वैल्यू 2। तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 2 है और जे की भी 2 हो चुकी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इफ की यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और इसका सी आउट प्रिंट नहीं करेगा, तो ये कंटिन्यू करेगा। फिर कंटिन्यू करेगा तो इनर लूप क्या हो गया यहाँ पे, मीन्स इसको कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं फिर आउटपुट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है प्रोग्राम, इसको मैं रन करके देखता हूँ। ओके, ये है आउटपुट। तो आप देखेंगे, देखो सबसे पहले 1 1 1 आउटर लूप एक बार चला, और इनर लूप है कंप्लीट 1 2 3, क्योंकि इनर जे की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही। फिर यहाँ पे जो था सेकंड टाइम एक बार 2 चला, ठीक है, 2 एंड 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 एंड 1 चला, है ना, क्योंकि जे आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी और जे की यहाँ पे 1। क्योंकि फिर इसका जैसे नेक्स्ट जे की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे इफ क्या हो गया था, ट्रू हो गया था। ट्रू हो गया था तो कंटिन्यू मीन्स इसको कंटिन्यू किया, तो ये बीच में ही जो इनर लूप कंप्लीट चल रहा था, तो यहाँ पे वो स्टॉप होगा, मतलब ये वाला एग्जीक्यूशन, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसलिए फिर ये फ्रेश से फिर से आउटर लूप फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, मीन्स कंटिन्यू करेगा, फिर इनर लूप फिर चलेगा। तो यहाँ पर आउटपुट में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ जो इनर लूप सेकंड टाइम जो है ना 2 1 एक ही बार चल पाया है, ठीक है। ये है ना 2 1 एंड 2 3, ओके। हाँ 2 3 भी चला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच में जो एक बार चल रहा था इनर लूप, वो वाला नहीं चल पाया है, क्योंकि आई जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना कि 2 1 एक बार चला, फिर 2 2 वाला नहीं चला, फिर 2 3। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो था आई की वैल्यू यहाँ पे 2 यहाँ पे इसके इक्वल हो गई थी, और जे की भी इसके इक्वल थी, इसलिए ए वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। इसलिए यहाँ पे और जो 2 2 वैल्यू प्रिंट होनी थी, वो वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। क्लियर? देन फिर इसके बाद फिर कंटिन्यू आप देखेंगे, यहाँ देखो कंटिन्यू चला, फिर 2 3 तक चला, है ना। बीच का वैल्यू 2 2 वाला यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ। क्लियर? क्योंकि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था इफ वाला। फिर यहाँ पे 2 3 प्रिंट होगा, फिर इसका वापस फॉर लूप आउटर की तरफ जाएगा, और फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। और फिर थर्ड टाइम यहाँ पे फिर से कंप्लीट इनर फॉर लूप फिर से कंप्लीट चलेगा जे। तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये देखेंगे और ये आई की वैल्यू 3 चलेगी, और जे फिर से फ्रेश चलेगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रिंट में, है ना, कि आई की वैल्यू 3 और जे की 1। फिर आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, और जे की फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी 2। देन आई की वैल्यू 3 एंड जे की 3। इस तरह से लूप चलता जाएगा। और फिर लास्ट टाइम जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इनर फॉर लूप की, और आउटर की 4 हो जाएगी, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों लूप फॉल्स हो जाएंगे, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।